हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दीपी गणित में। तो स्टूडेंट, आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 8 का चैप्टर 11 का एक्सरसाइज 11.2 स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट, पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट करा दिया था। तो आज हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि अ कॉन्ट्रैक्टर एस्टिमेट 3 persons could rewire Jasminder's house in 4 days. If he uses 4 person instead of 3, how long should they take to complete the job? मीन्स ये क्वेश्चन कह रहा है कि जसमिंदर एक है, कोई इंसान है, उसके घर को रीवायर करना है। क्लियर है? तो रीवायर करने के लिए ये कह रहा है कि उसने 4 दिन का कॉन्ट्रैक्ट लिया कि मैं 4 दिन में आपके घर को रीवायर कर दूंगा। और वह उसने कितने पर्सन को हायर किया? उसने 3 पर्सन को हायर किया। किसने? एक कॉन्ट्रैक्टर ने। एक कॉन्ट्रैक्टर ने जसविंदर के घर को रीवायर करने का कॉन्ट्रैक्ट लिया और उसने कहा कि मैं 3 पर्सन के द्वारा 4 डेज में आपके घर को रीवायर करा कर कंप्लीट कर दूंगा। बट उसके बाद वो क्या करता है कि अब वो 4 पर्सन लेता है। तो जब वो 4 पर्सन लेगा तो उसका घर कितने दिनों में कंप्लीट होगा? ओके, तो हमें ये बताना है। तो चलिए इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं कि जब वो 3 पर्सन लेता है तो 4 डेज में कंप्लीट होता है। तो अब जब वो 4 पर्सन लेगा तो उसका घर कितने दिनों में कंप्लीट होगा? तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं, देन लिखते हैं नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड बाई 3 पर्सन to finish the work इक्वल टू कितना हो गया हमारा? 4 डेज हो गया। ये तो क्लियर है, क्योंकि जैसे उसने 3 पर्सन लिया था तो उसने कितने दिनों में कंप्लीट करवाने का कहा था? 4 डेज में। बट अब क्या कह रहा है कि इफ the number of days required by 4 person then finish the work कितना हो गया हमारा? वर्क हमारा कितने दिनों में कंप्लीट होगा? हम लोग क्या करेंगे? x डेज इसको मानेंगे। ठीक है, क्या होगा? x डेज में कंप्लीट होगा। तो जो हमारा टोटल वर्क था वो हमारा कितना था? टोटल वर्क हमारा कितना था? वो था हमारा 3 × 4, क्योंकि 3 पर्सन थे और 4 डेज था। तो हमारा कितना था? 12 वर्क। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे? इसका टेबल बनाते हैं। हमने टेबल बनाने के लिए फर्स्ट क्लास में सीखा था। तो इसका टेबल बनाएंगे हम लोग। ऊपर लिखेंगे x, नीचे लिखेंगे y। देन जो हमारा वर्क था वो 3 डेज में कितना वर्क था? सॉरी, 3 पर्सन में कितना डेज था? 4 डेज। तो अब है हमारा कि जब 4 पर्सन होंगे तो कितना डेज होगा? तो चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। 3 × 4 इक्वल टू 4 × x। देन हमारा 12 इक्वल टू 4x। देन 4 3 जा 12। देन हमारा x इक्वल टू क्या हो गया? 3 हो गया। ठीक है, मीन्स यह हमारा आंसर हुआ। तो कहने का मतलब है कि जब 3 पर्सन थे तो जसविंदर के घर का जो वायरिंग था वो 4 डेज में हो रहा था। बट जब उसके पास 4 पर्सन थे तो अब कितने दिन में वायरिंग हो जाएगा? तो निश्चित है कि जब पर्सन लोग बढ़े तो हमारा काम क्या हो जाएगा? उसका डे कम हो जाएगा। तो अब कितने डेज में हो जाएगा? 3 डेज में। क्लियर है? चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि अ बैच ऑफ बॉटल्स वर पैक्ड इन 25 बॉक्सेस विथ 12 बॉटल। मीन्स यह कह रहा है कि एक बॉटल का जो बॉक्स जो होता है वो हमारे पास कितना है? 25 बॉक्स है। कितना है? 25 बॉक्स है विथ 12 बॉटल इन ईच बॉक्स। और प्रत्येक बॉक्स में कितने बॉटल हैं? 12 बॉटल है। इफ द सेम बैच इज पैक्ड यूजिंग 20 बॉटल। अब ये कह रहा है कि अगर
12 बॉटल की जगह अगर 20 बॉटल का बॉक्स बनाया जाए इन ईच बॉक्स, देन हाउ मेनी बॉक्सेस वुड बी फिल्ड। तो पहले सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं। जैसे कि ये हमारा क्या हो गया, एक हमारा ये हो गया डब्बा हो गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा बॉटल, ठीक है, ये हो गया हमारा बॉटल हो गया। तो इसी तरीके से इसमें कितने बॉटल है, ये जो हमारा बॉक्स 1 है, तो इसमें बहुत सारे बॉटल है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जो बॉटल है वो कितने हैं, 12 है, ठीक है, कितने 12 हैं। और ऐसा हमारे पास ये बॉक्स की तरह हमारे पास कितने बॉक्स हैं, 25 बॉक्स हैं। तो ये कह रहा है कि जब एक बॉक्स में जब 12 बॉटल थे, ठीक है, तो हमारे पास 25 बॉक्स हुआ। बट अब जब एक बॉक्स में हमारे पास 20 बॉटल होंगे तो हमारे पास बॉक्सेस की संख्या कितनी होगी, ठीक है। तो हम लोग उसके लिए लिखते हैं कि द number of boxes required to pack 20 bottle, to pack 20 bottle, to pack 20 bottles in each box, in each box इक्वल टू क्या हो गया हमारा, इक्वल टू हमारा हो गया 25। मीन्स नंबर ऑफ बॉक्सेस रिक्वायर टू 20 बॉटल, 20 नहीं 20, यहाँ पे हमारा 12 होगा क्योंकि हमारा गिवन क्या है, 20 बॉटल ईच बॉक्स। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 12, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 12 हो जाएगा। इसको हम लोग डिलीट कर लेते हैं ताकि आपको कोई बाद में कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। चलिए अब हम लोग लिखते हैं, ठीक है। चलिए तो अब हम लिखते हैं यहाँ पे कि नंबर ऑफ बॉक्सेस रिक्वायर्ड एट 12 बॉटल्स इन ईच बॉक्स इक्वल टू हमारा क्या हो गया, 25। हमारे पास 25 बॉक्स थे, बट अब ये कह रहा है कि नंबर ऑफ बॉटल रिक्वायर्ड एट 20 बॉटल्स इन ईच बॉक्स, 20 बॉटल्स इन ईच बॉक्स इक्वल टू कितना हो गया हमारा x, इक्वल टू हमारा क्या हो गया, x हो गया, ठीक है। ये हम लोग लेट कर लेते हैं। मीन्स 12 बॉटल जब ईच बॉक्स में होता है तो हमारे पास टोटल 25 बॉक्स होते हैं। बट अब जब ईच बॉक्स में 20 बॉटल्स होंगे तो हमारे पास बॉक्सेस की संख्या कितनी होगी। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर कि सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस जो थे, टोटल नंबर ऑफ जो बॉक्सेस थे हमारे पास वो कितने थे, हम लोग क्या करेंगे 25 मल्टीप्लाई 12 करेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका टेबल बनाते हैं। तो जैसे ही इसका टेबल बनाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा x, ये हो जाएगा हमारा y, और ये हो गया हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा 12 बॉटल, और टोटल बॉक्स कितने थे 25। अब ये कह रहा है कि 20 बॉटल हैं तो कितने बॉक्सेस होंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 12 मल्टीप्लाई 25 इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई x, देन हमारा 25 मल्टीप्लाई 2 कितना, 12 कितना हो गया 300, और ये हमारा कितना हो गया 20x, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा 15, ठीक है, ये हो गया हमारा 15। तो देन x बराबर हमारा कितना हो गया 15, मीन्स 15 बॉक्सेस रिक्वायर्ड। हमें कितने बॉक्सेस की जरूरत पड़ेगी, हमें जरूरत पड़ेगी
15 बॉक्सेस की, जब हम ईच बॉक्स में 20 बॉटल्स फिल करेंगे। क्लियर है? चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, a factory requires 42 machines to produce given number of article in 63 days। ठीक है, यहाँ पे जो फैक्ट्री है वो 42 मशीन टू प्रोड्यूस गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल इन 63 डेज। एक आर्टिकल को प्रोड्यूस करने के लिए 42 मशीन मिलाकर 63 डेज लगते हैं। देन हाउ मेनी मशीन वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सेम नंबर ऑफ आर्टिकल इन 54 डेज। अब यह कह रहा है कि जितने आर्टिकल पहले बने थे, मतलब 42 मशीन के द्वारा 63 डेज में, अब उतने ही जो आर्टिकल हैं वह 54 डेज में कितने मशीनों के द्वारा बनेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका भी सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं। द नंबर ऑफ मशीन to produce a number of article, number of machine to produce, number of लिख सकते हैं हम लोग इसे, नंबर ऑफ मशीन टू प्रोड्यूस यहाँ पे हम लोग 42 डेज लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, 42 डेज लिखते हैं। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 42 डेज लिखेंगे कि नंबर ऑफ मशीन प्रोड्यूस 42 डेज ऑफ 42 डेज ऑफ आर्टिकल इन 63 डेज। ठीक है, अब कह रहा है आपको कि नंबर ऑफ मशीन टू प्रोड्यूस कितना, 54 डेज, नंबर ऑफ आर्टिकल इन 54 डेज। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, नंबर ऑफ मशीन कितना फाइंड करना है, x। क्लियर है, मीन्स जो हमारा नंबर ऑफ मशीन था वो 42 डेज में एक आर्टिकल 42 मशीन मिलाकर ये कितना आर्टिकल को बनाता है, कितने दिन में, 63 डे में आर्टिकल को बनाता है। अब यह कह रहा है कि जब नंबर ऑफ मशीन कितने होंगे जब 54 डेज में वो सेम आर्टिकल तैयार होगा। तो हम लोग इसका टेबल बनाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे x, यहाँ पे लिखेंगे y, और यहाँ पे कितना है हमारा, 42 मशीन से कितने डेज में आर्टिकल बना, 63 डेज में। तो उसी से जब हम लोग 54 डेज में बनाएंगे, सॉरी यहाँ पर कितने मशीन से बनाएंगे कि अब वो आर्टिकल कितने डेज में कंप्लीट हो जाएगा, 54 डेज में। तो अब हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे, 42 मल्टीप्लाई x इक्वल टू 63 मल्टीप्लाई x। यहाँ पे 42 मल्टीप्लाई स्टूडेंट कितना होगा, सॉरी एक मिनट, इसे हम डिलीट करते हैं यहाँ पे। चलिए अब हम लोग लिखते हैं कि जब हम 42 मशीन से 63 डेज में बनाते हैं एक आर्टिकल को, तो कितने मशीन से वह 54 डेज में बन जाएगा। तो इसके लिए हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व कैसे करते हैं इसे हम लोग देख रहे हैं। सबसे पहले हम लोग इसे कैंसिल करते हैं 3 से, देन 3 1 जा 3 एंड 3 8 जा 24, 3 2 जा 6, 3 1 जा 6, 3 7 जा 21, 3 6 जा 18 एंड 6 7 जा 42। देन x इक्वल टू हमारा कितना हो गया, 49। मीन्स जब 49 मशीन होगा तो 54 डेज में वो जो आर्टिकल है वो कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो स्टूडेंट वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हमें सपोर्ट जरूर करें। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, अ कार टेक्स 2 hours टू रीच अ डेस्टिनेशन बाय ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। Then how long will it take when the car travel at speed of 80 किलोमीटर पर आवर। तो इसे हम लोग डायरेक्ट बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें इसका भी टेबल बनेगा, इसका भी क्या बनेगा, टेबल बनेगा एक्स और वाई का, ठीक है। तो यहाँ पर जब 2 आवर होता है तो कितने किलोमीटर के स्पीड से गाड़ी चल रहा है, 60 किलोमीटर पर आवर से। तो कितने समय में वह 80 किलोमीटर पर आवर का स्पीड कवर करेगा। तो हम लोग इसका क्या करेंगे, 2 × 60 इक्वल टू x × 80। देन ये हो गया हमारा 23 जा 60, 24 जा कितना हो गया 80। देन 2 जा हमारा कितना आ गया 4। देन x इक्वल टू हमारा क्या आ गया 3/2। देन x इक्वल टू हमारा हो गया 1.5, ठीक है। तो ये क्या हुआ हमारा कि 1.5 घंटे में वह कितना किलोमीटर के स्पीड से चल रहा है, 80 किलोमीटर पर आवर से वो ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 persons could fit new windows in a house in 3 days। 2 पर्सन एक विंडो को फिट करते हैं कितने दिन में, 3 डेज में। देन बताना, वन ऑफ द पर्सन फील इल बिफोर द वर्क स्टार्टेड, हाउ लॉन्ग वुड द जॉब टेक नाउ। अब चूंकि ये क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि जब एक घर में या कहीं भी एक विंडो को फिट करना होता है तो विंडो फिट करने में वह 3 दिन का समय लेता है और उसके लिए कितने पर्सन की जरूरत होती है, 2 पर्सन की। बट यह कह रहा है कि अगर 2 में से 1 पर्सन अगर काम करे तो वह कितने दिनों में विंडो फिट हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि नंबर ऑफ पर्सन फिट, number of person to fit the window is in कितना डेज, in 3 days, in 3 days। तो नंबर ऑफ पर्सन इफ द, यहाँ पर लिखेंगे इफ द नंबर ऑफ पर्सन इज 1 तो फिट द विंडो इन x डेज, ठीक है। तो हमारा टोटल वर्क हमारा कितना हो गया, 2 × 3। तो टोटल यहाँ पे वर्क हमारा कितना हो गया 2 × 3। तो अब हम इसका क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। तो इसका जब हम लोग टेबल बनाएंगे तो ये हो जाएगा x/y। स्टूडेंट यहाँ पे हम पर्सन और डे को x और y से डिनोट कर रहे हैं। तो चलिए ये हो गया हमारा 2 और ये हो गया हमारा 3 और ये हमारा 2 पर्सन था तो यहाँ पर हो गया 1 पर्सन और यहाँ पे कितना हो गया हमारा x, ठीक है। हमने x डेज माना तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा हो गया 2 × 3 इक्वल टू 1 × x। देन x इक्वल टू हमारा क्या हो गया 6। मतलब जब 2 पर्सन मिलके 3 डेज में विंडो को फिट कर रहे थे तो जब अब 1 पर्सन होंगे तो कितने डेज में विंडो फिट होगा, 6 डेज में, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसका देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। इसका सेकंड क्वेश्चन है, हाउ मेनी पर्सन वुड बी नीडेड टू फिट द विंडो इन 1 डे। अब यह कह रहा है, इसका हम लोग डायरेक्ट टेबल बनाते हैं क्योंकि हम लोग क्वेश्चन समझ चुके हैं। अब यह क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे पर्सन है, यहाँ पे डे है। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि जब पर्सन है हाउ मेनी पर्सन वुड, तो पहले तो हमारे पास 2 पर्सन थे और वो 3 दिन में काम कर रहा था। अब ये कह रहा है कि मुझे नहीं पता कि कितने पर्सन है, तो ये हमारा x हो गया और वो डे कितना ले रहा है 1 डे।
तो वह उसे कितने पर्सन की जरूरत होगी। अब उल्टा हो गया स्टूडेंट कि जब पहले क्या था कि पहले हमारा पर्सन 1 था तो कितने दिन में कंप्लीट विंडो लगेगा। अब है कि जब पर्सन एक्स है तो अब जब पर्सन एक्स है तो विंडो 1 डे में लग रहा है, तो कितने पर्सन है, वो एक्स की जगह कितने पर्सन है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो जाएगा 2 × 3 इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई 1। तो क्या हो गया 6 इक्वल टू एक्स। तो ये भी कितना हो गया हमारे पास, जब 6 पर्सन होगा तो क्या हो जाएगा हमारा 6 पर्सन होगा तो हमारा 1 डे में विंडो फिट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हमें सपोर्ट जरूर करें। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है कि अ पर्सन हैज 8 पीरियड अ डे ईच ऑफ 45 मिनट्स ड्यूरेशन। स्कूल में 8 पीरियड्स होते हैं, मतलब 8 पीरियड्स है 1 डे में, और प्रत्येक पीरियड कितने मिनट का है, 45 मिनट का। देन हाउ लॉन्ग वुड ईच पीरियड बी इफ द स्कूल हैज 9 पीरियड अ डे एज्यूमिंग द नंबर ऑफ स्कूल आवर टू बी द सेम। अब ये क्वेश्चन को समझते हैं पहले। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक स्कूल है जहां 8 पीरियड चलते हैं एक दिन में, ठीक है, और प्रत्येक पीरियड जो होता है वो 45 मिनट का होता है। तो अब ये कह रहा है कि हमें उसी स्कूल में उसी टाइम ड्यूरेशन में, अगर 5 आवर का स्कूल है तो 5 आवर में हमें 9 पीरियड चलाना है। तो 9 पीरियड के लिए प्रत्येक जो हमारा पीरियड का जो टाइमिंग होगा, मतलब जो प्रत्येक क्लास का जो टाइम होगा वह कितने मिनट हो जाएगा कि हमारा वो 9 मिनट में रिड्यूस हो जाए, 9 पीरियड में मतलब बढ़ जाए। ठीक है, 9 पीरियड में बढ़ जाए। क्लियर है। तो चलिए अब हम लोग इससे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं कि नंबर ऑफ पीरियड इन नंबर ऑफ यहाँ पे लिखते हैं 8 पीरियड्स इन अ स्कूल ऑफ हमारा 45 मिनट्स। ठीक है, क्या हो गया हमारा 45 मिनट्स। तो अब यह कह रहा है कि इफ द नंबर ऑफ पीरियड इज 9 देन द पीरियड ऑफ अ स्कूल ऑफ मिनट्स कितना, x मिनट, हम लोग ये मानकर चल रहे हैं। ठीक है, तो अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं और टेबल बनाते हैं। क्या करते हैं हम लोग, टेबल बनाते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या है, पीरियड है, और यहाँ पे हमारा क्या है, मिनट है। ठीक है, तो जब 8 पीरियड था तो प्रत्येक पीरियड कितने टाइम का था, 45 मिनट का। अब जब 9 पीरियड है तो हमारा कितने मिनट का पीरियड है, 1 मिनट का। तो हम लोग करेंगे इसको क्या, 8 × 45 इक्वल टू 9 × x। तो ये हो गया 9 5 जा 45, देन x इक्वल टू हमारा क्या हो गया, 40 मिनट। मीन्स अब अगर हम उसी टाइम ड्यूरेशन में, स्कूल के उसी टाइम ड्यूरेशन में अगर 9 पीरियड लेते हैं तो प्रत्येक पीरियड का टाइम कितना होगा, 40 मिनट। ठीक, क्लियर है। तो आई होप सो स्टूडेंट आपको यह वीडियो पसंद आया हो। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हमें सपोर्ट जरूर करें। थैंक यू।